अब बस करो बच्चों, चलो जल्दी, स्कूल का टाइम हो रहा है। नो मॉम, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने और भैया ने डिसाइड किया है, आज हम लोग घर पर रहकर सेंटा के लिए क्रिसमस कार्ड बनाएंगे। बना लेना बेटा, लेकिन शाम को। वैसे भी क्रिसमस परसों है। शाम को मैं भी आपकी हेल्प करूंगी कार्ड बनाने में। सच मॉम, फिर तो बहुत मजा आएगा। रोजी और डेविड को क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार था। वो अपनी माँ मैरी और पिता एंटोनियो के साथ अपने आलीशान घर में रहते थे। एंटोनियो का अपना बिजनेस था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर साल की तरह इस साल भी रोजी और डेविड ने क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज के नाम पर एक लेटर लिखा था, जिस पर उन्होंने सेंटा क्लॉज से फेवरेट गिफ्ट्स और टॉय मांगे थे। उन्हीं के घर काम करने वाली मेड सोफिया उस वक्त वहीं पर थी और घर के काम कर रही थी। सोफिया की बेटी योशी लगभग रोजी की उम्र की थी। सोफिया के पति की कई साल पहले कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई थी। मजबूर होकर सोफिया को लोगों के घरों में काम करना पड़ा। बड़ी ही मुश्किल से वो अपना और योशी का पेट पाल रही थी। योशी का स्कूल भी बीच में छूट गया था। रोजी के लेटर के बारे में सुनकर उससे पूछा, रोजी दीदी, आपने सेंटा क्लॉज को लेटर भेजा था, क्या लिखा था उसमें? और क्या सचमुच आपका लेटर सेंटा तक पहुंच जाएगा और वो आपकी विश पूरी करेंगे? हाँ, मैं तो हर साल सेंटा क्लॉज को लेटर लिखती हूँ और हर साल वो मेरी विश पूरी करते हैं। लेकिन मैं तुझे अपनी विश क्यों बताऊं? तुझे बताऊंगी तो क्या पता मेरी विश पूरी ना हो। अच्छा, सच में तो मुझे भी सेंटा से विश मांगनी है। आप मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी उन्हें लेटर लिखना है। योशी की बात सुनकर रोजी और डेविड जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर डेविड उससे कहता क्या है, कहा? तू लिखेगी सेंटा को लेटर? तुझे क्या लगता है सेंटा के पास इतना खाली टाइम है तेरा फालतू लेटर पढ़ने के लिए और तेरी फालतू विश पूरी करने के लिए? चल, तेरा जो काम है तू वो कर। हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हमारे तैयार होने से पहले हमारे स्कूल शूज पॉलिश हो जानी चाहिए, समझी? इतना कहकर रोजी और डेविड वहां से चले जाते हैं। योशी उनके बर्ताव से बहुत दुखी होती है और चुपचाप शूज पॉलिश करने लगती है। काफी दिनों से उसकी माँ सोफिया की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी सहायता करने के लिए आ जाया करती थी। सोफिया और योशी गरीब थे, उनके पास अच्छा खाने और पहनने के लिए नहीं था। रोजी और डेविड उनका मजाक लिया करते हैं। माँ, क्या सच में सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों के घर ही आते हैं? मुझे याद है जब तक पापा हमारे साथ थे, सेंटा क्लॉज हमेशा मेरे लिए गिफ्ट छोड़ कर जाते थे। लेकिन पापा के जाने के बाद जैसे ही हम गरीब हुए, सेंटा ने मेरे लिए गिफ्ट लाना बंद कर दिया। क्या वह मुझसे नाराज है? अगर मैं रोजी दीदी की तरह उन्हें लेटर लिखूंगी तो क्या उसे भी नहीं पढ़ेंगे? मेरी विश भी पूरी नहीं करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेंटा तो सारे बच्चों से प्यार करते हैं। उनके लिए कोई अमीर या गरीब नहीं है। सारे बच्चे एक बराबर हैं। सच माँ, तो मैं भी सेंटा के लिए एक लेटर लिखूंगी, जैसे रोजी दीदी ने लिखा था। आप उसे भेज दोगे ना? हाँ हाँ, भेज दूंगी। अब योशी बहुत खुश थी। उसे रात भर नींद नहीं आई और सुबह होते ही सबसे पहले सेंटा के लिए एक लेटर लिखा और उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया। फिर उसे लेटर को उसने अपनी माँ को देते हुए बोली, माँ, ये लो, ये लेटर मैंने सेंटा के लिए लिखा है। इसमें मेरी विश है। आप इसे आज ही पोस्ट कर देना, याद से। अच्छा, तुमने लिख भी लिया, मैं भी तो देखूं क्या लिखा है इसमें। नहीं माँ, यह लेटर सिर्फ सेंटा के लिए है। इसके अलावा इसे कोई नहीं पढ़ सकता। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं पढ़ूंगी मैं। चलो अब जल्दी, पहले भी बहुत देर हो गई है। सोफिया और योशी मैरी के घर पहुंचते हैं। मैरी सोफिया को देखते ही गुस्से से कहती है, ये सब क्या है सोफिया? मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें आज क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जाना है। तुम्हें जल्दी आने को कहा था ना, और तुम कितने बजे आ रही हो? सॉरी मैडम, मैं जल्दी से करती हूँ ये सब। इतने में अंदर से रोजी रोती हुई बाहर आती है और गुस्से से अपनी माँ से कहती है, मॉम, ये क्या है? ये लेटर अब तक घर पर क्या कर रहा है? आपने इसे अब तक पोस्ट नहीं किया। कल ही तो क्रिसमस है। अब ये लेटर सेंटा तक कैसे पहुंचेगा? और मेरी विश का क्या होगा? नो बेबी, ऐसे रोते नहीं। आई एम रियली सॉरी बेटा। आपका ये लेटर मैं अभी जाकर पोस्ट करती हूँ। आई प्रॉमिस।
ये लेटर सेंटा तक जरूर पहुंचेगा और आपकी विश भी जरूर पूरी होगी बेटा। रोजी मैरी से नाराज होकर वहां से चली जाती है। मैरी हर साल बच्चों के लिखे लेटर को गायब कर देती थी और लेटर में मांगा हुआ गिफ्ट चुपचाप लाकर सेंटा के नाम से बच्चों के लिए रख देती थी। लेकिन इस बार गलती से ये लेटर रोजी को मिल गया। उसे लगा कि जैसे इस बार उसका गिफ्ट नहीं आएगा। इस बात से वह बहुत ही नाराज थी। तभी योशी उसके पास जाती है और बड़े ही प्यार से उससे कहती है, रोजी दीदी, आप बिल्कुल भी उदास मत हो। मैंने आज ही सेंटा को लेटर लिखा है और उस पे मैंने सेंटा से आपकी विश पूरी करने के लिए भी कहा है। आप देखना, सेंटा आपकी विश जरूर पूरी करेंगे। क्या तूने क्यों लिखा लेटर? अब तेरे लेटर की वजह से मेरा लेटर सेंटा तक पहुंचने में और लेट हो जाएगा। अरे रोजी, तुम परेशान मत हो, इसका लेटर सेंटा तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, और गलती से पहुंच भी गया तो सेंटा कभी इसकी विश पूरी नहीं करेंगे। जैसे फटेहाल ये है वैसे फटेहाल इसकी विश भी होगी। नहीं डेविड भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूछा था माँ से, सेंटा अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करते। वो जैसे आपसे प्यार करते हैं वैसे मुझसे भी करते हैं। आप देखना, वो मेरी विश जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। योशी रोते हुए वहां से चली जाती है। सोफिया उसे रोते देख सब समझ जाती है। उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो योशी की विश जानती थी क्योंकि उसने चुपके से योशी का लेटर पढ़ लिया था, लेकिन उसकी विश पूरी कर पाना उसके वश से बाहर था। यह सोचकर वह भी बहुत उदास हो जाती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। फिर कुछ देर बाद मैरी और एंटोनियो रोजी और डेविड को सोफिया के साथ छोड़कर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए चली जाती है। रास्ते में एंटोनियो मैरी से, हाँ जी, तो बताओ इस बार क्या विश है? आपके बच्चों की क्या मांगा है उन्होंने सेंटा से? रोजी को एक डॉल हाउस चाहिए और डेविड को वीडियो गेम, और वैसे इस बार एक विश और है जो पूरी करनी है। एक और विश? लेकिन किसकी? वो अपनी मेड है ना सोफिया, उसकी बेटी योशी। उसने भी रोजी को देखकर लेटर लिखा है। सेंटा के नाम सोफिया के पास किचन में गिर गया था। मुझे मिला तो मैंने रख लिया। सोचा अपने बच्चों के साथ उस बेचारी के लिए भी उसका मनचाहा गिफ्ट ले लेंगे। कुछ भी कहो, दोनों माँ बेटी है तो बहुत मेहनती, अब इतना तो कर ही सकते हैं उसके लिए। हाँ क्यों नहीं, तो खोलो उस बच्ची का लेटर, बताओ क्या चाहिए उसे। मैरी योशी का लिखा हुआ लेटर खोलकर पढ़ना शुरू करती है। प्यारे सेंटा, मैं पहली बार यह लेटर मैं आपको लिख रही हूँ। मेरी आपसे बस एक ही विश है, आप मेरी माँ को जितना जल्दी हो सके बिल्कुल ठीक कर दो। उनकी हालत बहुत खराब है, वह रात भर सो नहीं पाती, वह पहले से बहुत कमजोर हो गई है। पापा को तो मैं खो चुकी हूँ, अब माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो पूरा दिन मेहनत करती हैं ताकि मुझे कोई कमी ना हो। आप बस उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और हाँ, रोजी दीदी और डेविड भैया की भी विश जरूर पूरी करना। आप, मैरी क्रिसमस। योशी का लेटर पढ़कर मैरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंटोनियो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन क्रिसमस था। रोजी और डेविड को उनकी पसंद के गिफ्ट मिल जाते हैं। वो बहुत खुश थे। तभी योशी उनके पास आती है और उनसे कहती हैं, मैरी क्रिसमस दीदी, मैरी क्रिसमस भैया। हाँ ठीक है, देख मेरी तो विश पूरी हो गई। कितना प्यारा डॉल हाउस लाए है सेंटा मेरे लिए। तेरी विश का क्या हुआ? वैसे तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तुझे कुछ मिला भी है। वही पुराने कपड़े पहनकर आई है जो रोज पहनकर आती है। अरे पागल, कुछ नए कपड़े मांग लेती सेंटा से क्रिसमस के लिए। हाँ रोजी, इसे मांगना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इसकी विश तो बहुत अलग और बहुत खास है। अच्छा, ऐसा क्या मांगा इसने? योशी बेटा, सेंटा ने आपकी विश पूरी कर दी है। ये देखो, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारी मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और देखो, सेंटा ने तुम्हारे लिए यह नई ड्रेस भेजी है। सच मैडम, आप सच कह रही हैं। थैंक यू सेंटा, थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे हो। पीछे खड़ी सोफिया ये सब देख रही थी। उसके आंखों से जोर जोर आंसू बह रहे थे। योशी के साथ साथ वो भी बहुत खुश थी।
योशी के साथ साथ उसकी विश भी तो पूरी हो रही थी। वो भी तो योशी को खुश देखना चाहती थी। रोजी और डेविड की तरह वो भी इस बार सोफिया और योशी खूब अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं।